हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ड्रामे की स्टार्टिंग मेन लीड पाथ से होती है। पाथ विलेज में रहता है। लोग उसके बारे में जब सुनते हैं तो उनकी थिंकिंग बस ये रहती है कि वो विलेज में रहता है, इसी वजह से वो गंवार और जाहिल होगा। बट ऐसा नहीं है। पाथ काफ़ी क्वालिफाइड भी है एंड देन वो विलेज का किंग भी है। उसे मालूम पड़ता है कि चाय पत्ती के बागात में लोग इलीगल काम कर रहे हैं। देन वो उन्हें रोकने के लिए वहाँ पर चला जाता है। इसके अगले सीन में हमारी इस ड्रामे की मेन लीड को दिखाया जाता है, जिसका नाम रोज़ाना है। रोज़ाना काफ़ी क्यूट और इनोसेंट भी है। वो लोगों का काम कर दिया करती है और उसका दिल बहुत बड़ा है। खैर, यहाँ पर वो विलेज में घूमने के लिए आई हुई थी, जहाँ पर लोगों के साथ डांस करके उसे काफ़ी अच्छा लगता है। उसे बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं, लेकिन रोज़ाना के लिए सबसे सरप्राइजिंग वाला गिफ्ट रहता है उसका प्यार पूरब का वहाँ पर आना और उसे सरप्राइज करना। वो काफ़ी खुश भी हो जाती है कि पूरब वहाँ पर आया हुआ है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है पाथ उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है जो लोग चाय पत्ती के खेत में जा करके इलीगल काम करते हैं, और सारा का सारा ब्लेम पाथ पर आता है। देन पाथ उन्हें वार्न करता है कि वो यहाँ से चले जाए और इलीगल काम बंद कर दे, नहीं तो पनिशमेंट के तौर पर उन्हें पाथ की मार खानी पड़ेगी एंड पुलिस स्टेशन में भी जाना पड़ेगा। लेकिन उल्टा वो लोग तो पाथ से ही फाइटिंग करने पे उतारू हो जाते हैं। पाथ उस ग्रुप के लीडर की हड्डी पसली एक कर देता है। उसको देख करके बाकी सारे लोग डर जाते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं पाथ से फाइटिंग करने के लिए, लेकिन पाथ कहता है अगर तुम भी अपने बॉस की तरह ना यहाँ पर हड्डी पसली एक करवाना चाहते हो देन मेरे पास आओ, और ऐसा नहीं करवाना चाहते हो देन अपने बॉस को यहाँ से लेकर के जाओ, उसका ट्रीटमेंट करवाओ। जिसकी वजह से सारे लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वो अपने बॉस को ही लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। पूरब एक पुलिस ऑफिसर है, इसी वजह से आए दिन उसे अपनी ड्यूटी के रिलेटेड बाहर रहना पड़ता है। रोज़ाना से उसकी मुलाकात कभी कदार होती है। खैर, यहाँ पर दिखाया जाता है पूरब रोज़ाना के लिए एक नेकलेस लेकर आया हुआ रहता है। वो उसे पहनाता है और ये कहता है कि ये उसके प्यार की निशानी है, जिस पर रोज़ाना काफ़ी खुश हो जाती है। वो पूरब से प्रॉमिस करती है कि वो इसे लाइफ टाइम तक पहनकर रहेगी और इसे कभी भी खोएगी नहीं। अगले सीन में दिखाया जाता है गैंग के बॉस को, जिसका नाम सांग है। सांग को जब मालूम पड़ता है कि उनका इलीगल काम रुक गया है, वो भी पाथ की वजह से, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये पाथ का रियल वाला दुश्मन है। खैर, यहाँ पर वो अपने ही बंदों को मारता है, ये कहते हुए कि तुम जैसे नाकारा निकम्मों को मैंने अपने काम पर रखा है, तुमने मेरा काम नहीं किया। साथ ही वो पाथ को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोच रहा होता है। इसके अलावा जिन लोगों ने उसका काम नहीं किया उन लोगों को वो मार देने का ऑर्डर भी दे देता है। इधर पूरब और रोज़ाना दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन सडनली पूरब के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि विलेज में इलीगल काम किया जा रहा है, जा करके वहाँ पर उसे चेकआउट करना पड़ेगा। जिसकी वजह से पूरब को वहाँ से जाना पड़ता है। वो रोज़ाना से सॉरी बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर मिलने के लिए आऊँगा। लोग उसे रिसीव करने के लिए आ चुके थे। पूरब वहाँ से चला जाता है, लेकिन पूरब जाने से पहले अपनी गाड़ी रोज़ाना को दे करके जाता है कि वो यहाँ से घर चली जाएगी। रोज़ाना पूरब के लिए प्रे करते हुए घर जा रही थी और सडनली रास्ते में पाथ आ जाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है। रोज़ाना बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। वो फ़ौरन चेक करने के लिए जाती है और सॉरी बोलते हुए पाथ से पूछने लगती है कि कहीं उसे लगी तो नहीं। अब पाथ के लाइफ में पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इसी वजह से वो रोज़ाना से झगड़ पड़ता है। अगर गाड़ी चलानी नहीं आती है तो चलाने की कोशिश क्यों करती हो? इस तरह आते जाते लोगों को क्या मारने का इरादा है क्या? जिस पर रोज़ाना सॉरी बोलते हुए कहती है देखो, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, तुम अचानक से आ गए, बस एक्सीडेंट हो गया। अच्छा चलो, इन शॉर्ट में मुझे ये बताओ कि तुम किस वजह से मान जाओगे? मुझे लग रहा है कि तुम्हें पैसे चाहिए। पाथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। एक तो गलती इसकी, ऊपर से मुझे पैसे का रौब दिखा रही है, जिसकी वजह से अब पाथ को भी गुस्सा आ जाता है। वो सीधा जा करके रोज़ाना की गाड़ी में बैठ जाता है। रोज़ाना उसे कहने लगती है नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो, ये गाड़ी मेरी है, तुम इसमें नहीं बैठ सकते हो। जिस पर पाथ कहता है तुमने कहा ना कि अभी भरपाई के तौर पे तुम कुछ भी कर सकती हो, तो बस
अब मेरा हॉर्स वहाँ पर तो जाने से नहीं रहा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो इसी वजह से ये गाड़ी मुझे ले जाएगी। रोजाना पात को रोकने की कोशिश करती है, जिस पर पात सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है। रोजाना डर जाती है और विलेज में चिल्लाने लगती है, हेल्प की डिमांड करने लगती है, जिस पर पात कहता है, क्या तुम मुझे इस टाइप का लड़का समझ रही हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बात रही इस गाड़ी की, तो मैं कल तुम्हें लौटा दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे वही करना पड़ेगा। और अगले सीन में दिखाया जाता है पात और रोजाना दोनों उसी गाड़ी में साथ में थे। पात का कहना था कि मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, उसके बाद तुम अपनी गाड़ी ले लेना। तुम्हारी वजह से मेरा हॉर्स का एक्सीडेंट हुआ, अब वो वहाँ तक नहीं जा सकता है, इसी वजह से चुपचाप और शांति से बैठो। रोजाना उसे कह रही होती है, देखो मेरी पहुँच बहुत दूर तक है, अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी तो तुम पुलिस स्टेशन में पहुँच जाओगे। जिस पर पात सडनली उसे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लेता है, ये कहते हुए, बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हो, चुप रहो। अगले सीन में पूरब को दिखाया जाता है, वो उस प्लेस पर पहुंच चुका था जहां पर लोग इलीगल काम कर रहे थे। पुलिस ऑफिसर होने की वजह से ये पूरब का फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों को जेल में डाले। यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छे से निभा रहा होता है। पात भी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर की हेल्प करने के लिए आया था जब उसे मालूम पड़ा था, लेकिन बीच में रोजाना आ गई थी, इसी वजह से वो रोजाना को भी साथ में लेकर आया हुआ था। रोजाना को कोई शूट करने वाला रहता है, इसी वजह से पात उसकी भी जान बचाता है और उसकी जान बचाते हुए वो उन लोगों से बहुत अच्छे से फाइटिंग कर रहा होता है। लेकिन इस बीच रोजाना वो नेकलेस खो देती है, जो कि पूरब ने उसे बड़े ही प्यार से अभी कुछ टाइम पहले ही दिया था। काफी टाइम ढूंढने के बाद उसे वो नेकलेस मिल तो जाता है, लेकिन जब वो पीछे टर्न होती है तो देखती है कि एक बंदे ने पूरब को शूट कर दिया है, मानो उसकी जान ही निकल गई। वो फौरन दौड़ती हुई जाती है पूरब के पास और उसे गिरने से बचा लेती है और वो उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है पूरब बेहोश हो चुका था। रोजाना बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है कि तुम मुझे इस तरह से छोड़ करके नहीं जा सकते हो। तब यहाँ पर पात को दिखाया जाता है, उसे रोजाना का रोना बहुत ही अजीब लग रहा था। लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ऐसी लड़की आई थी जिसकी वजह से आज पात को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। यहाँ पर उसे रहा नहीं जाता है और वो पूरब की हेल्प करता है। वो उसे अपने कंधों का सपोर्ट देता है और वहाँ से सडनली उसे हॉस्पिटल में एडमिट करता है। अगली सीन में पूरब को दिखाया जाता है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, लेकिन रोजाना अभी भी बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी, सदमे में थी कि कहीं वो अपने प्यार पूरब को खो ना दे, क्योंकि लाइफ में पूरब भी तो एक ऐसा बंदा है जो उसे अच्छे से समझ रहा होता है। बाकी तो उसकी मदर और उसकी सिस्टर वो तो उसे नौकरों जैसा ट्रीट करते हैं। वैसे तो पात की लाइफ में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है, वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, लेकिन आज रोजाना के मैटर में कुछ अजीब सा हुआ। वो बार बार उसी के बारे में सोच रहा था जब वो पूरब को लेकर के इतनी ज़्यादा परेशान थी। उसके दिलो दिमाग में बस रोजाना का ही ख्याल आ रहा था कि वो पूरब के लिए कितनी ज़्यादा परेशान थी। अगले सीन में पात को एक ग्रेव पर दिखाया जाता है और पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो ग्रेव किसी और की नहीं बल्कि पात की वाइफ की है। किसी टाइम में वो एक लड़के से प्यार करता था, उससे शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसका ये प्यार सिर्फ दिखावे का है, सिर्फ पैसों के लिए है। एक्चुअली उस टाइमिंग में पात बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन था और अभी भी रिच पर्सन ही है। उसकी वाइफ ने उसे इस वजह से शादी की थी क्योंकि वो पैसों की बहुत ज़्यादा भूखी थी। उसे शॉपिंग करना, पैसे उड़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन कहते ना हमेशा वक्त एक सा नहीं होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। पात की लाइफ में भी कुछ ऐसे ही चेंजेस आए थे। उसका बिजनेस लॉस में चला गया था, जिसकी वजह से अब वो काफ़ी कर्जदार भी हो गया था। उसकी वाइफ को अब सही से वो पैसे भी नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ ने उसे छोड़ देने का डिसाइड किया। लेकिन पात को इन सब के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बेचारा इनोसेंट, वो तो बस अपनी वाइफ से प्यार करते रह गया। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसे मालूम पड़ता है कि उसकी वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बचे कुछ पैसे भी ले करके जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ पैसों के पीछे एकदम क्रेजी और पागल बन चुकी थी। बस उसे किसी भी कंडीशन में पैसे चाहिए था। इसी के साथ पात के सामने ये भी सच्चाई आ जाती है कि उसकी वाइफ ने कभी उससे प्यार किया ही नहीं, बस पैसों के लिए उससे शादी की, वरना वो उससे शादी कभी नहीं करती। बेचारे पात का तो दिल टूट जाता है। इसी वजह से वो उन दोनों का शूट कर देने का डिसाइड करता है और गन निकाल लेता है। लेकिन क्या सच में पात ने अपनी वाइफ को मारा है या नहीं, ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा ना। खैर, यहाँ से पास्ट का सीन कट होता है और प्रेजेंट के सीन में अभी भी पात वहीं ग्रेव पर खड़ा था। अगले सीन में रूमी की मॉम को दिखाया जाता है, जो पात के घर पर आई हुई थी रूमी और पात का रिश्ता करवाने के लिए, क्योंकि पास्ट में दोनों के हस्बैंड ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उन दोनों की शादी करवाई जाएगी। अब पात के डैड तो नहीं रहे, तो इसी वजह से रूमी की मॉम आई हुई थी पात की मॉम से बात करने के लिए रिश्ते के बारे में। और साथ ही रूमी की मॉम ये भी एहसान जताना अपना नहीं भूलती है कि पास्ट में पात के डैड का जब बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा था तो उस वक्त इन्हीं लोगों ने उनकी हेल्प की थी। इसी वजह से तो आज उनका बिजनेस इतना ज़्यादा बड़ा हो पाया। खैर, यहाँ पर दिखाया जाता है रूमी की मॉम एक नंबर की चालाक है और इस वक्त वो बहुत ही कर्ज में डूबी हुई हैं।
तो इसी वजह से उन्हें ये रिश्ता समझ में आ रहा था। वैसे तो हमेशा दहेज लड़की की साइड से आता है, लेकिन यहाँ पर रूमी की मॉम जबकि कर्ज में बहुत बुरी तरीके से डूबी हुई थी तो अपना एहसान जता करके 10 मिलियन लड़की की तरफ से दहेज की डिमांड कर रही थी। पात ये सब कुछ सुन रहा होता है और वो बाहर आता है और अपनी मॉम से साफ मना कर देता है, मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाला हूँ और आप जानती है ना मैं लड़कियों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इसी वजह से मैं किसी भी कंडीशन में शादी नहीं करूँगा। जिस पर पात की मॉम उसे रियलाइज़ करवाती है कि पास्ट में उनके बुरे वक्त में रूमी के ही पेरेंट्स ने उसकी हेल्प की थी, तो इसी वजह से उसे करना पड़ेगा। और साथ ही उसके डैड ने भी तो प्रॉमिस किया था ना, तो क्या वो अपने डैड का प्रॉमिस नहीं रखेगा। मजबूरी में आ करके पात को इस रिश्ते के लिए हाँ बोलना पड़ता है। रूमी की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो 10 मिलियन की डिमांड करने लगती है, जिस पर पात स्माइल करते हुए, आपको 10 मिलियन शादी होने के बाद मिलेगा। लेकिन अगले सीन में रूमी को दिखाया जाता है जो कि फुल ब्राइडल लुक में थी। ये क्या, अभी तो शादी हुई नहीं और ये ब्राइडल लुक में, ओह अच्छा तो यहाँ पर शूटिंग चल रही है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है रूमी को शूटिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और वो अपने एक एल्बम के लिए वहाँ पर गई हुई थी जिसमें उसका ब्राइडल लुक था। यहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉल करती है और बता देती है कि उसका रिश्ता तय हो गया है, वो भी पात के साथ जो कि विलेज में रहता है। अब रूमी इतनी मॉडर्न और उसका रिश्ता एक विलेज टाइप के लड़के से किया जा रहा है, तो रूमी की थिंकिंग यही है कि वो विलेज में रहता है, इसी वजह से वो गंवार और जाहिल होगा कंपेयर टू रूमी। अब रूमी इतनी मॉडर्न और वो किसी ऐसे बंदे से शादी करेगी, साफ मना कर देती, नहीं मॉम मुझे शादी नहीं करनी है, मैं शादी करूँगी तो किसी अपने पसंद से लड़के से करूँगी। रूमी की मॉम उसे फोर्स करने लगती है, जिसकी वजह से रूमी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और बेहोश होकर के ज़मीन पर गिर जाती है। रूमी को एक प्रॉब्लम है, उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है जब भी वो हाइपर होती है। सारे लोग कॉल करके रूमी की मॉम को इन्फॉर्म करते हैं कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से रूमी की मॉम अब बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। नेक्स्ट सीन में रोज़ाना को एक लड़की की केयरिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की कोई और नहीं रूमी है, मतलब रोज़ाना के लाइफ में जो दो चुड़ैले हैं वो कोई और नहीं रूमी और उसकी मदर ही है। रूमी की नज़र रोज़ाना की नेकलेस पे पड़ती है, उससे वो नेकलेस बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसी वजह से वो रोज़ाना से कहती है ये नेकलेस मुझे चाहिए, जल्दी से निकालो, मुझे दो। रोज़ाना भला ये नेकलेस कैसे दे सकती थी, जबकि पूरब ने बड़े प्यार से अपने प्यार की निशानी समझ करके रोज़ाना को पहनाया था। रोज़ाना मना कर रही होती है, रूमी को गुस्सा आ जाता है, वो उसके गले से नेकलेस छीनने लगती है। रोज़ाना मना कर रही होती है, लेकिन सडनली वो हाइपर हो जाती है और उसे एक बार फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। रोज़ाना डर जाती है और ना चाहते हुए भी वो अपने हाथों से उस नेकलेस को निकालती है और रूमी के हाथों में दे देती है। नेकलेस मिलते ही रूमी एकदम नॉर्मल हो जाती है और रोज़ाना से नेकलेस को पहनाने के बारे में बोलती है। रोज़ाना जहाँ दे नहीं रही थी, अब वो रूमी को नेकलेस पहना रही होती है। पास्ट में ऐसा रूमी का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं था, वो रोज़ाना के साथ बहुत ही अच्छे से रहती थी, क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन जो थी वो उसके हर काम में हेल्प करती थी। लेकिन रोज़ाना उसकी हेल्प नहीं लेती थी, ये कहते हुए कि तुम छोटी हो, मैं सारा काम कर लूँगी। लेकिन जब रूमी की मॉम ने देखा तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, इसी वजह से उसने रूमी को सब कुछ बता दिया कि रोज़ाना उसकी बड़ी बहन ज़रूर है, लेकिन वो एडॉप्टेड है, वो उसकी रियल सिस्टर नहीं है। इसी वजह से रूमी उसके साथ नौकरों जैसा ट्रीट करे। अब जो बड़े कहेंगे बच्चे तो वही करेंगे। रूमी ने भी अपने माइंड में बिठा लिया कि रोज़ाना उसकी रियल सिस्टर नहीं है, वो उसके साथ सर्वेंट जैसा सलूक करे। तो आए दिन रूमी भी अब रोज़ाना के साथ सर्वेंट जैसा ट्रीट करने लगी थी। रोज़ाना के मार्क्स जहाँ पर फुल आते थे तो उसे बस यूं ही कह दिया जाता था कि इतना तो हर कोई कर लेगा, और इसके अपोजिट में रूमी के सिर्फ पासिंग नंबर पर भी उसकी मॉम इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी कि उसे हर वक्त नए नए गिफ्ट दिलाती थी, और रोज़ाना को मिलता था तो सिर्फ घर के काम। लेकिन रोज़ाना हर चीज़ को इस वजह से बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि उसके लाइफ में उसके डैड थे, जिन्होंने उसे अडॉप्ट ज़रूर किया था, लेकिन अपनी रियल बेटी से कम प्यार नहीं करते थे। अगली सीन में दिखाया जाता है पात की मॉम उसके पास आती है और उसे बताती है कि रूमी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसे जा करके मिलना चाहिए रूमी से। आफ्टर ऑल उसकी और रूमी की शादी जो होने वाली है। पात साफ मना करता है, मॉम आप मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए, आप जानती हैं कि आपके कहे हुए के मुताबिक मैं हर काम करता हूँ, लेकिन शायद मैं ये नहीं कर सकता हूँ। जिस पर उसकी मॉम उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है, जिस पर पात कहता है अब रोना बंद कीजिए, मैं मिल लूँगा। नेक्स्ट सीन में रूमी की मदर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी से मिलने के लिए आई हुई थी। वो रूमी से कहती है मैं सच कह रही हूँ, पात बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो भले विलेज का है लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिच है, तुम्हें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। एक बार तुम उससे मिल लो, उससे बात कर लो, फिर तुम्हारा जो भी डिसीज़न रहेगा तो मुझे बता देना, मैं वैसा ही करूँगी। जिसकी वजह से रूमी एक बार पात को मौका दे देती है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो अपनी मॉम से कंडीशन रखती है कि मैं पात से अकेले मिलूँगी। अगली सीन में पात को देख करके उसकी सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि पात तो वहाँ पर नहीं आया था, लेकिन पात ने अपनी जगह वहाँ पर बंटी को पात बना करके भेजा था। बंटी लुक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था और उसके टीथ पूरे ब्लैक, जिन्हें देखने के बाद तो रूमी एकदम से हाइपर हो जाती है।
रखे हुए फ्रूट भी बंटी खुद ही खाने लगता है, ये कहते हुए तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, तुम तो एकदम अच्छी खासी दिख रही हो, मैं खा लेता हूँ। अब रोमी एकदम हाइपर हो जाती है और सारे सामान को फेंक करके बंटी को मारने लगती है। तुम पाथ हो, तुम जैसे लड़के से तो मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से वरना इसी नाइफ से तुम्हें मार दूँगी। बंटी डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। रोमी चिल्ला पड़ती है और इसी वक्त ही उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। मॉम जब उसकी सिचुएशन देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से वो उससे शांत करवाती है और प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी शादी पास से नहीं करवाऊंगी क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन प्लीज़ शांत हो जाओ। रोमी कहती है अगर आपने मुझे फोर्स किया तो याद रखना मैं मर जाऊँगी। जिस पर उसकी मॉम कहने लगती है नहीं, मैं अपनी बच्ची को फोर्स नहीं करूँगी, तुम्हें मरने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है रोमी की मॉम को बहुत बड़ा सदमा लग चुका था कि वो इतना सारा अमाउंट कहाँ से लाएंगी जो कि वो कर्ज में डूबी हुई हैं। लेकिन सामने से रोज़ाना को देख करके उनके माइंड में एक आइडिया आता है और स्माइल करने लगती है। अगले सीन में बंटी को दिखाया जाता है जो पास से मिलने के लिए जाता है। उसने अपने टीथ पे जो ब्लैक कलर लगाया था वो सब क्लीन करता है और पास से कहता है ये तुमने मुझे कहाँ भेज दिया था? वो साइको लड़की अगर मैं 2 मिनट भी रहता तो वो मुझे मार देती। क्या सच में तुम ऐसी लड़की से शादी करने वाले हो? मैं तो साफ मना कर रहा हूँ, मत करो, वो साइको तुम्हें भी मार देगी, इतनी क्रेजी है। पात उसे थैंक्स बोल करके वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है जब वो घर वापस आती है तो बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे और ये सब किसी और ने नहीं, पूरब ने अरेंज किया था। पूरब उसे सरप्राइज़ देता है और साथ ही उसे प्रपोज भी कर देता है कि वो बहुत जल्द उसे अपनी दुल्हनिया बना करके अपने घर लेके जाने वाला है। रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उस दिन का इंतज़ार करने लगती है कि जब पूरब दूल्हा बन करके उसके घर पर उसे लेने के लिए आएगा। वो उसे हक कर लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रहते हैं। रोमी की मॉम को अच्छे से मालूम है कि रोज़ाना पूरब को लाइक करती है और पूरब और रोज़ाना बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। ये जानने के बाद भी रोमी की मॉम फोर्स करती है कि रोज़ाना पाथ से शादी कर ले। अगर वो पाथ से शादी कर लेगी तो उन्हें 10 मिलियन मिल जाएगा। बस इसी वजह से अब वो रोज़ाना का यूज़ कर रही होती है। रोज़ाना साफ मना कर देती है कि वो ये शादी नहीं करेगी क्योंकि वो पूरब से प्यार करती है, वो पूरब से शादी करेगी। रोमी ने बंटी को देखा था, इसी वजह से वो उसे पाथ समझ करके अपना पीछा छुड़वाना चाह रही थी। इसी वजह से वो भी रोज़ाना को फोर्स करती है कि उसे पाथ से शादी करनी पड़ेगी। रोज़ाना साफ मना कर देती है कि मैं पूरब के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी। रोमी की मॉम को अब गुस्सा आ जाता है और वो रोज़ाना के बारे में सब कुछ उसे बता देती है कि पास्ट में उन्होंने उसे अडॉप्ट किया है, वो उनकी रियल बेटी नहीं है। उन्होंने उस पर कितना एहसान किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो अपने पैरों पे खड़ी है और बात जब यहाँ पर शादी की आ रही है तो इतना भी नहीं कर सकती है। सच्चाई पता होने के बाद रोज़ाना के पैरों तले तो ज़मीन से खिसक जाती है। उसे रोने के अलावा और कुछ भी नहीं सुझाई पड़ रहा था। वो रो रही होती है लेकिन सडनली वहाँ पर डैड आते हैं जिन्होंने रोज़ाना को अडॉप्ट किया था। रोज़ाना और रोमी में उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया था। जैसे रोमी थी वैसे ही रोज़ाना उनके लिए थी। रोज़ाना डैड को हक करके रोने लगती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, जिस पर डैड भी उसे तसल्ली दिलाते हैं, फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, तुम्हें ये शादी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन सडनली अचानक से डैड की कंडीशन ख़राब हो जाती है और अगले सीन में उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उनके ट्रीटमेंट के लिए भी अब यहाँ पर पैसों की कमी आ रही थी, जिसकी वजह से रोमी की मॉम फोर्स करने लगती है रोज़ाना से कि उसे ये शादी कर लेनी चाहिए। उस पैसों से उसके डैड का कम से कम इलाज तो हो जाएगा, जिन्होंने उसे इतना अच्छे से ट्रीट किया। क्या वो उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती है? अब रोज़ाना के ऊपर डिप्रेशन पड़ने लगा था। तो देखते हैं आगे की वीडियो में क्या सच में रोज़ाना ऐसे बंदे से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी जिसकी लाइफ में लड़कियों के लिए कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, वो लड़कियों से बेइंतहा नफरत करता है। फ्रेंड्स, पार्ट 2 के लिए जल्दी से कमेंट करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।